नमस्कार मित्रों, करवा चौथ का इंतजार हर स्त्री को रहता है। हर सुहागन स्त्री करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार करती है। करवा चौथ व्रत कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि और करवे से संबंधित सभी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की कथा लेकर आए। करवा चौथ व्रत की कथा सुनने से पहले हाथ में 13 दाने गेहूं के या चावल के और थोड़ी सी दूब लेकर अपनी शादी की चुन्नी ओढ़कर बैठ जाइए और ध्यान पूर्वक करवा माता का ध्यान करते हुए कथा सुने। तो मित्रों, कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में खुद खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकले, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट कर दी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से बाल निकल जाता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला उठती है। उसकी भाभियां उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। वह पूरा 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुइयां नुमा घास को इकट्ठा करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद देने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर कोई भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसीलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहाग मांगने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। उसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़वाने के लिए उसे नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है।
हे भगवान श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब सुहागनों को देना। बोलिए करवा चौथ माता की जय। जय मैया गौरी की जय। गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद गणेश जी की भी एक कथा सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं मित्रों। तो बोलिए करवा माता की जय। करवा माता सभी के सुहाग की रक्षा करें, सबको अमृत सुहाग प्रदान करें।